स्त्री का यहाँ प्रवेश करना, दर्शन करना वर्जित है। भगवान कार्तिकेय ने अपनी माता पार्वती को श्राप दे दिया था, संसार की कोई भी स्त्री इन जख्मों का, पिंडियों का इस अवस्था में, इस रूप में मेरा दर्शन करेगी, वो 7 जन्म तक विधवा रहेगी। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। मैं ना इस समय कुरुक्षेत्र आया हुआ हूँ और कुरुक्षेत्र की ये बड़ी ही एक पावन भूमि है जहाँ पर मैं इस समय हूँ। ये पोहवा है। यहाँ पर लोग आते हैं पितरों के लिए, यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए, और बड़ा ही एक प्राचीन स्थान है। इस स्थान की अपनी अलग ही एक महत्व है, यहाँ का अलग ही पूरा महाभारत काल से जुड़ी हुई कहानी है। लेकिन जिस स्थान पे भी मैं खड़ा हूँ, ये भगवान कार्तिक जी का मंदिर है, जो कि पूरे संसार में एक ऐसा मंदिर है जो कि पिंडी रूपी में यहाँ पर कार्तिक भगवान जी विराजमान है। मेरे साथ यहाँ से जो महंत जी हैं, दीपक गिरी जी, उनसे हम बात करेंगे। महंत जी, आपको जय श्री राम। ओम नमो नारायण, नमो नारायण। महंत जी, इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे, कितना पौराणिक मंदिर है, क्या यहाँ का प्राचीन रहस्य जुड़ा हुआ है इस पूरे मंदिर का, और जो लोग यहाँ आते हैं कैसे उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। महंत दीपक गिरी, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता। ये भगवान कार्तिक जी का स्थान है। ये पृथुदक तीर्थ क्षेत्र है, राजा पृथु की नगरी है। इस तीर्थ का प्राचीन नाम पृथु था। पृथु से इस तीर्थ का नाम पृथुदक, पृथुदक से इस तीर्थ का नाम पोहवा, पोहवा से इस तीर्थ का नाम पड़ा पिहोवा। ये भगवान कार्तिक जी का मंदिर है, भगवान शिव के बड़े पुत्र भगवान कार्तिक जी। ये भगवान कार्तिक जी पिंडी रूप में विराजमान है। ये महाभारत, पौने 6000 वर्ष महाभारत के युद्ध को हो गए हैं। महाभारत से पहले का प्राचीन स्थान है। जब महाभारत का युद्ध हुआ, जो युद्ध में 18 अक्षौणी सेना मारी गई, उनकी आत्मा शांति के लिए भगवान कृष्ण जी ने पांडवों के हाथों से भगवान कार्तिक जी की पिंडियों पर तेल से अभिषेक कराया और युधिष्ठिर जी से 2 चिराग अखंड प्रज्वलित करवाए, जो 6000 वर्ष से दिन रात अखंड ज्योति जल रही है। स्त्री का यहाँ प्रवेश करना, दर्शन करना वर्जित है। भगवान कार्तिकेय ने अपनी माता पार्वती को श्राप दे दिया था, संसार की कोई भी स्त्री इन जख्मों का, पिंडियों का इस अवस्था में, इस रूप में मेरा दर्शन करेगी, वो 7 जन्म तक विधवा रहेगी। इसलिए इस मंदिर में स्त्री का प्रवेश करना, दर्शन करना वर्जित है। बहुत अच्छा। महाराज जी, यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं और कहते हैं जो यहाँ पर पितरों की शांति के लिए पूजा अर्चना कराते हैं, उनको यहाँ पर भी आना पड़ता है। ये तीर्थ पे हम अपने पितरों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त, अपने प्राणी के निमित्त धर्म, कर्म, दान, पुण्य, कर्म, गति जितना भी हम करते हैं, उस धर्म कर्म की, कर्म गति की साक्षी के लिए, अपने प्राणी को रोशनी देने के लिए भगवान कार्तिक जी के मंदिर में तेल डालना अवश्य जरूरी है। ये साक्षी हैं। इसी स्थान पर जितना भी हम, जो भी इस तीर्थ पे आएगा, अपने पितरों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त पिंडदान करेगा, उस कर्म की साक्षी के लिए वो तेल अवश्य कार्तिक जी के मंदिर में डालेंगे, ताकि जो उनका कर्म है वो उस कर्म की साक्षी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बहुत धन्यवाद महंत जी। महंत दीपक गिरी जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और मैं इस समय प्राचीन उस मंदिर में हूँ जो पूरे संसार में सिर्फ एक ही मंदिर है, भगवान कार्तिक जी का पिंडी रूपी मंदिर। और यहाँ पर महिलाओं का आना वर्जित है। उसके बारे में महात्मा जी ने हमें पूरी बात बताई, जो महंत जी ने पूरी बात बताई है। आपका भी जब भी कुरुक्षेत्र आएँ तो यहाँ भगवान कार्तिक जी के मंदिर में ज़रूर माथा टेकने आएँ। धन्यवाद जी। राम राम। ओम नमो नारायण, सत्य सनातन धर्म की जय।